जरा स्टूडियो का मैं रुख करता हूं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी है। नेहा जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ अपराजिता पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं नेहा जी आप ही से पूछना चाहूँगा, सावन का महीना चल रहा है, सब तरफ हरियाली है, लगातार मध्य प्रदेश में बारिश की खबरें आप देख रही होंगी। सावन जो है किसके लिए हरियाली लेकर आ रहा है, किसके यहाँ झूले डलेंगे, फर्स्ट लेडी भोपाल की कौन होगी? देखिए विजय जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर गरीब कल्याण की सेवा और सुशासन का काम किया है, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है। और ये जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए भी आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या फिर सरकार हो, जनता के बीच में 24 घंटे 365 दिन रहती है। और विपक्ष में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति थी, वंस इन अ ब्लू मून जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस निकल कर आती है जनता के बीच में, वो भी कहीं पहुंचते हैं कहीं नहीं पहुंच पाते। लोकतंत्र के महापर्व को कमलनाथ जी मनाते नहीं, खुद वोट जो है वो कास्ट करने नहीं जाते, फिर इन चुनावों को छोटा चुनाव बताकर कह देते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले की आपको घटना याद होगी कि विधानसभा की कार्रवाई को बता देते हैं कि ये बकवास है। तो मुझे लगता है कि जनता इन सब चीजों को गंभीरता से लेती है। ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो है मध्य प्रदेश की जनता को स्वीकार नहीं है, और ये इसीलिए सारे मुद्दे छाए रहे अपराजिता जी, या फिर ये गली मोहल्ले चौक चौराहों का चुनाव था, नाली सड़क बिजली पानी का चुनाव था, अपने शहर को साफ रखने का चुनाव था, अपने शहर की गलियों की चुनौतियों का चुनाव था, या फिर कांग्रेस के लिए एक चुनौती भरा चुनाव था? देखिए, ये बिल्कुल सड़क बिजली पानी का चुनाव था। जो इन्होंने स्मार्ट झूठ बोले थे और स्मार्ट सिटी कभी बन नहीं पाई, ये उसका चुनाव था। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कमलनाथ जी की बात करते हैं तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, वो हमें ये क्यों नहीं बताते कि उमा भारती ने अपना वोट क्यों नहीं डाला, उमा भारती जी ने, इसका वो उत्तर दे दे। और कमलनाथ जी का जो कमिटमेंट है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो आज हर एक गली कूचे हर एक व्यक्ति को पता है। जिस प्रकार का हमें प्रेम मिला है, कमलनाथ जी को मिला है, कांग्रेस सरकार को मिला है। ये चुनाव काफ़ी कह सकते हैं हमें 2018 की हमें याद दिला दी, क्योंकि किस प्रकार जनता ने कमलनाथ जी के विजन को स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव एकजुट होकर लड़ा है। हर किसी ने प्रयास किया है कि जनता के बीच जाकर उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं भी उनको जो 17 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में नहीं मिली, उसका ये चुनाव है। और उसके कारण जनता इतनी आक्रोशित है आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। और बार बार कमलनाथ जी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत डरी हुई है कमलनाथ जी के विजन से जो मध्य प्रदेश के लिए। तभी तो रतलाम में उनका जो ऐतिहासिक रैली है उसका सोचिए 4 घंटे के लिए प्रसारण बंद कर दिया जाता है। कुछ घटनाएं जो मध्य प्रदेश में हो रही हैं, जैसे हमने कल ही देखा रतलाम के जो स्ट्रांग रूम में है उसके पीछे के दरवाजे के ताले टूट गए। ताले किसने तोड़ दिए? निर्वाचन आयोग से भी हमने आग्रह किया है कि इस मैटर में देखा जाए। जैसे बहोरीबंद विधानसभा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, 70 साल की महिलाओं को घर से खदेड़ कर बाहर निकाला गया, 3 साल की बच्ची को लात से मार दी। मुद्दे जनता ने वोट देते समय तय किए थे क्या? नेहा जी, 2014 में 91,000 वोट से जीत हुई थी विवेक शेजवलकर की। हालांकि फिर उनको सांसद का टिकट दिया गया, वही उन्होंने चुनाव जीता। अब की बार किसकी सरकार नगर में, ग्वालियर? देखिए विजय जी, मैं आपसे सभी की सभी 11 आज जो सीटों के परिणाम आने वाले हैं उनकी चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक समान काम करने का जो योजना भारतीय जनता पार्टी की है वो किया गया है। एक ग्रीन और क्लीन सिटी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी। और जिस तरीके की आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, या नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है, या लोगों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी में जिस तरीके से वैक्सीनेशन 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार उसको लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि टूरिज्म पॉलिटिक्स का बहुत स्थान नहीं है। कुछ तस्वीर हमने गर्मियों में भी देखी है कि यहाँ टैंकरों से पानी भरने को लेकर मगज वहाँ जिस तरह से लोग परेशान रहे, कई तरह की माथापच्ची वहाँ रहती है। गर्मी में ग्वालियर के हालात क्या हो जाते हैं ये भी हम देखते हैं।
तो कम से कम निगम के सामने ये चुनौतियां तो जरूर रही होंगी, क्योंकि जनता इन्हीं को लेकर शायद वोट करने जाती है। नहीं, निश्चित तौर पे मैं आपकी इस बात को स्वीकारती हूँ, ये चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं और डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेज पर आकर कहीं पर भी रुकता नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस है। इसीलिए एक बीमारू से सुचारू राज्य बनाया और सुचारू से स्वर्णिम की ओर मध्य प्रदेश की जनता को अगर कोई लेकर जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लेकर जा सकती है। देखिए, जब जन जन के बीच में अभी चुनाव प्रचार के समय भी हम लोग जा रहे थे तो बुजुर्ग माता पिता बाहर निकल कर कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने आके तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। आज महिलाएं बता रही थी कि किस तरीके से उन्हें दूर दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता था, पर आज नल के माध्यम से उन्हें घर पर ही जल उपलब्ध चलिए हो रहा नेहा जी, मैं रोक रहा हूं, स्वच्छ इंदौर से जल कुछ आ रहा विवाद है। की तस्वीर सामने आ रही है, जरा तस्वीर देखते हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, संजय शुक्ला जिस समय पहुंचे, तस्वीर आप देख रहे हैं। संजय शुक्ला कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं और किसी बात को लेकर नाराज हो गए काउंटिंग में, और आप देखिए वहीं धरने पर बैठ गए। तो अंदर जाने की उनकी इच्छा थी मतगणना केंद्र के अंदर, और उन्हें रोका गया। उसके बाद ये विवाद बढ़ा। अपराजिता जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, एक चीज बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे, ग्वालियर की बात हुई, मैं उससे शुरू करना चाहूंगी। जी। पिछली बार ग्वालियर हम 95,000 से हारे थे, तब हमारे पास सिंधिया जी भी से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ग्वालियर में अधिकांश सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन इसलिए है क्योंकि बूथ से लेकर मंडलम सेक्टर तक जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता मोबिलाइज हुए, जिस प्रकार से काम किया है जनता के लिए, वो जनता ने पिछली देखा बार है। 10 सीटें थी आपकी यहाँ, 55 में से कितनी सीटें जीतने का दावा करती हैं? देखिए, मैंने 60, आपको कहा माफ कीजिएगा। अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप देखिएगा किस प्रकार से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, जो आपको भी पता होगा, जो आपके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही और जो मेरे पास भी है, कि किस प्रकार से जनता का अपार जन समर्थन हमें लेकिन वो प्राप्त जो हो रहा है। परिवारवाद का आप पर आरोप लगता है, सतीश सिकरवार की पत्नी को टिकट दिया गया, उससे क्या पार पाया, या फिर वो एक बेहतर कैंडिडेट रही है आपके लिए? बहुत बेहतर कैंडिडेट रही। इस चुनाव में देखिए, हमने हर जगह कांग्रेस पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी उतारे। हमने तो अपनी लिस्ट, कमलनाथ जी ने ये लिस्ट कितने पहले जारी कर दी थी। इतनी गुटबाजी थी भारतीय जनता पार्टी में कि लिस्ट तक जारी नहीं कर पा रहे थे, और जब लिस्ट आई तो आपने देखा किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उस लिस्ट में शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी अंतरकलह से गुजर रही है कि इस चुनाव में वो साफ लोगों को नजर आ गया कि शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट के बीच सिमट के रह गई है। नाराजगी की अगर बात करते हैं, मैं नेहा जी के पास जाऊंगा आपका रिएक्शन लेने के बाद। ये इंदौर की तस्वीरें देखिए, अंदर जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया। संजय शुक्ला काफी मशक्कत करते हुए नजर आए तस्वीरों में। देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये देखिए चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है धनबल और प्रशासन बल पे, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है आत्मबल पे। जितना भी भारतीय जनता पार्टी सोचे, धनबल की कोई कमी नहीं है। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते, कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि जनता ने जिसको चुना है, जनता ने जिसको चुना है वो आगे आए और वही प्रत्याशी डिक्लेयर हो। क्या करें, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मोह इतना है कि जहां जाते हैं नेहा जी, साम दाम जवाब दंड चाहूंगा भेद, और कहां ये नहीं हुआ है। कल हमने देखा ना, जिस प्रकार से आपने देखा विजय जी, होगा देखिए, टीकमगढ़ में सबसे वार्ड नंबर महत्वपूर्ण- 17 में क्या हुआ, वो नेहा जी हमें बताएंगी कि हाँ, क्यों मैं हुआ अब ऐसा आपको बताती वार्ड हूँ। नंबर 17 में। जी, क्यों राहुल लोधी जी की पत्नी चली सुनिए, गई अब आप हारी थोड़ा हुई सा कैंडिडेट को, और कलेक्टर साहब खुद खड़े हो जाते हैं, क्यों? ये कैसी कानून देखिए व्यवस्था है? विजय जी, जो आप अभी इंदौर की अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो सारा टैंट्रम्स है कांग्रेस पार्टी के छपास और दिखास के, ये तो कुछ दिन पहले ही शुरू हो गए थे, जैसे ही कांग्रेस पार्टी को आभास हुआ कि बुरी और करारी हार होने वाली है। ये एक सिलसिला जो है लंबे समय से चल रहा है, जब से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, चाहे केंद्र में, चाहे अन्य राज्यों में या मध्य प्रदेश में। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे, चुनाव अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे। प्रश्न ये है कि अगर आपकी उपस्थिति जनता के बीच में नहीं रहती, आपने अपने 15 महीने की सरकार में जनता से वादा खिलाफी करी है, वचन पत्र में जितनी बातें कही थी उसमें से आप एक भी पूरी नहीं कर पाए 15 महीने के अंदर, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि उसके जो नतीजे आते हैं, तो इस प्रकार के जो हंगामा है, हो हल्ला है, आरोप नहीं, वो हंगामा नहीं कर रहे थे नेहा जी, वो अंदर जाना चाहते थे। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो अंदर जाना देखिए, चाहते विजय थे। जी- महापौर प्रत्याशी है, अंदर जाने दिया जाना चाहिए। विजय जी, देखिए, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, समय निर्धारित है, स्थान निर्धारित है, कौन से इक्विपमेंट्स आप मोबाइल वगैरह कहां तक लेके जा सकते हैं, ये सब तय है। उसके बाद अगर एक विधायक जो है इस प्रकार से वहां हालांकि बाद पर, में मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको, जाने दिया गया उनको फिर
अधिकारियों को जब पता चला। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये सारा बवाल मचाने की, सीन क्रिएट करने का जो पूरा प्रयास है कांग्रेस वो सीन क्यों क्रिएट है? करती है वो सिर्फ अपराजिता जी, आप हंस रही हैं। दिखा क्या कांग्रेस ये की भारतीय लालची है और जनता कुछ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगर बात करे सीन क्रिएट करने का और इवेंट बनाने का किसी भी चीज को, तो ये बहुत हास्यास्पद है। ये वो पार्टी है जो एक फेल्ड जीएसटी को मिडनाइट सेशन में लॉन्च करती है। ये वो पार्टी जिसने महाराष्ट्र में आपने देखा था पहले कैसे छुपा छिपी सुबह करवा दी थी स्वेरिंग इन, और फिर इनको क्या करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल रूल्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अभी नेहा जी बात कर रही थी जल की, नल जल योजना फेल, नर्मदा जल योजना 17 साल से हम सुन रहे हैं कि नर्मदा का पानी आएगा, आज तक नहीं आया। मैं कोलार में वार्डों में घूम रही थी, लोगों ने कहा दीदी पैसे ले लिए गए, नल लगवा दिए, आप देखिए खोलकर पानी ही नहीं आता। हम किस कहां जी रहे हैं? मध्य प्रदेश में राजधानी में जिस प्रकार के हाल हैं, सड़कों में गड्ढे, गंदा पानी, नालियां भरी हुई, लगातार बढ़ते हुए वाटर टैक्स, लगातार बढ़ते हुए प्रॉपर्टी टैक्स, लगातार बढ़ते हुए बिजली के बिल। यही सोचकर क्या वोटर वोट करने गया था नेहा जी? देखिए, वोटर क्या वोट देखकर वोट करने गया था, मैं आपको बताती हूँ। वोटर ने ये कहा कि अगर मैं बुजुर्गों की बात से शुरू करूं कि अगर बेटा शिवराज नहीं होता तो हमारी तीर्थ दर्शन योजना जो है वो कमलनाथ जी ने आते ही बंद कर दी थी। एक बहुत दिलचस्प चीज रही इस बार विजय जी, आपने भी नोटिस किया होगा कि कमलनाथ जी चुनाव प्रचार की रैलियों से ज्यादा, सभाओं से ज्यादा, नुक्कड़ सभाओं से ज्यादा मंदिरों में नजर आए। दूसरा, जिस दीनदयाल रसोई को कमलनाथ जी ने बंद करने का काम किया था, उसी को अपने मैनिफेस्टो में राम रसोई के नाम से जोड़ दिया। तो एक राम जो कांग्रेस पार्टी के लिए काल्पनिक थे, जिनके अस्तित्व पर खुद सोनिया गांधी सवाल उठा रही थी, जिनको राहुल गांधी जाकर विदेशों में नकार रहे थे, यहां पर राम रसोई की याद कमलनाथ जी को आई। जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता था दीनदयाल रसोई में, उसको बंद करके अगर सुचारू रूप से चलाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया है। आप याद करिए कि जिन गरीबों की ये बात कर रही हैं, उन गरीबों को आवास का मैचिंग ग्रांट का पैसा देने से कमलनाथ जी ने मना कर दिया था और कहा था कि हमारे पास तो पैसा नहीं है मध्य प्रदेश में, अगर आज उसको उपलब्ध कराने चलिए, तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन में बदलेगा क्या? मैं इसी पर आऊंगा। निश्चित तौर पे आज जनता पिस रही है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। पहला रुझान, मंदसौर में 15 वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है। अपराजिता जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। बधाई। हमने तो कहा ही था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के बीच बार बार झूठे असत्य वचन पत्र लेके जाती हैं। 17 साल के कुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए था जनता के बीच। आखिर 17 सालों में इन्होंने किया क्या? इनके खुद के गृह मंत्री कहते हैं 54 में से 44 जीत रहे हैं। अरे 52 तो जिले हैं। इनको खुद ही मध्य प्रदेश की कोई हालत का अंदाजा ही नहीं है। मैं नेहा जी को बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाहर चलिए, हर चीज में कमीशन देना पड़ता है। कंफर्म करूंगा, क्या सतना में वार्ड नंबर 9 से कोई कांग्रेस प्रत्याशी जीता है? सतना की खबर देखते हैं। एक बड़ी खबर आपको यहां देता हूं जरा। सतना से वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस की जीत हो गई है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में नेहा जी आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर जगह कमीशन देना पड़ता है। आप जाइए, राशन कार्ड आपको नहीं मिलता, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जो नेहा जी बात कर रही थी, एक प्रदेश कैसे एक सक्सेसफुल एबल प्रदेश बनता है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का 17 साल का कुशासन था तो उसमें मिलावट और माफिया पनप रहे थे। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने मिलावट, माफियाखोर, कृषि ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी, हमने बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट, हमने जिस तरीके से 27 से 51,000 कन्या राशि कर दी, इस प्रकार के जो नगर पंचायत उर्चा में बीजेपी की जीत हो गई है वार्ड नंबर 2 से। नेहा जी, रिएक्शन आपका। काम किए हैं कमलनाथ जी की सरकार ने। ये शुरुआती आप रुझान दिखा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि अपराजिता जी इसी स्पोर्ट्समैनशिप को शाम तक बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, द बेस्ट। और अभी जो वो कांग्रेस पार्टी को बधाई दे रही थी उनके कार्यकर्ताओं को, यही शाम को वो बधाई भारतीय जनता पार्टी को देंगी। पर विजय जी देखिए, ये बात तो सत्य है कि कमलनाथ जी बहुत सुनहरे ऑफर्स के साथ आए थे एक बड़े उद्योगपति की तरह मध्य प्रदेश में, जो 15 महीने की सरकार का वचन पत्र था। पर किसानों को ठगी, एक भी किसान नहीं सामने खड़ा किया। जो 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हो गई, पूरी लिस्ट रोजगार के नाम और पर। इस वक्त बड़ी खबर बंसल न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे, नगर पंचायत ओरछा के वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 1 और 2 से बीजेपी के पार्षदों की जीत हो गई है। 1 और 2
दोनों ही वार्ड में बीजेपी की जीत हो गई है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार पीयूष जीते हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सतना वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस की जीत हुई है। कोठी वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस उम्मीदवार पीयूष जीते हैं। नेहा जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। लगातार आप जानती हैं ब्रेकिंग का सिलसिला है, आपसे भी बात करना है और ये अपडेट भी जनता तक पहुंचाना है। जी विजय जी, देखिए मैं आपसे वही कह रही थी कि जनता ने देखा है, वो युवा भी ढूंढ रहा था कि भैया 4,000 रुपए जो हैं वो बेरोजगारी भत्ते के 15 महीने में एक भी युवा को नहीं दे पाए। अभी अपराजिता जी कह रही थी कि भाई बेटियों के विवाह निकाह के 51,000 रुपए कर दिए। आप जानते हैं कि अभी जब प्रचार के समय घर घर जाना हुआ मेरा भी, तो कई सारी ऐसी बच्चियां निकल कर आई जिन्होंने कहा कि मामा शिवराज ने हमारा विवाह निकाह कराया और इसलिए वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और अगर महिलाओं की और बच्चियों की खास तौर पर बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है आज विश्व में उसका डंका बजता है। आज विश्व में ये बात जनता जानती है कि अगर 2003 में महिलाएं, जो बच्चियों का आंकड़ा था वो 1000 पे 913 बच्चियां हुआ करती थी, तो आज वो 1000 पे 970 हो गई हैं। तो जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी का सम्मान करना और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने का काम मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया है, उसी का परिणाम है कि ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, 50% का तो रिजर्वेशन शिवराज जी की सरकार ने देश के अंदर पहली बार किया था लोकल बॉडीज में, पर 80% से ज्यादा महिलाएं उतरी पार्टी भी हैं। मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, ये बोट कटवा कौन होगा? नहीं देखिए, ये तो सीजनल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं अच्छा बी टीम पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। आप देखिए, ओवैसी जो भाषा बोलते हैं वही भाषा तो दिग्विजय सिंह बोलते हैं। नहीं, ओवैसी जो भाषा बोलते हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं। 370 हटा बहाल करने की बात कार्यालय से लिखते हुए तो ये नोट्स दिग्विजय सिंह जी करते हैं। फिर ओवैसी अगर हिंदुओं जी को ने आतंकवादी कहने का काम दिग्विजय सारे सिंह ओवैसी करते जी हैं ने तो जो वही अपने ओवैसी की भाषा उतारे, होती है। वो कांग्रेस कमलनाथ के जी सिटिंग अगर राम के पार्टी अस्तित्व वहां पर चुप क्यों रहते उतारे हैं तो उन्होंने? वही ओवैसी की भाषा आस्था का होती है। प्रचार और तो व्यापार करना बंद करिए। मैं तो यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि ओवैसी और दिग्विजय सिंह की भाषा जब एक ही है तो क्या ये नहीं, मानती है कि ओवैसी और कमलनाथ शिवराज जी सिंह चौहान और जी की दिग्विजय भाषा सिंह भी एक ही भारतीय है। जनता और लोग पार्टी की आपका बी टीम है? चाल चरित्र और चेहरा समझ चुके हैं। नहीं, अगर आप एक आपकी बात बी टीम बताइए नहीं है कि तो क्या वही दिग्विजय सिंह उम्मीदवार और क्यों कमलनाथ उतारे भी गए भारतीय हैं? जनता जहां पार्टी पर की बी कांग्रेस टीम के है? प्रत्याशी थे वही क्यों उतारे गए हैं? अपराजिता बताइए जी, अब तो बीच में बताइए बोलने का और आप। चीखने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, परिणाम जो है वो भारतीय आस्था, जनता पार्टी के बिल्कुल। पक्ष में आ रहे आप हैं। देख रहे हैं किस क्योंकि प्रकार से एक रुझान आ आप रहे हैं। बीमारू नेहा जी, राज्य छोड़ के अब जो आपको गए थे मानना पड़ेगा, उसको आज 17 साल के सुचारू और प्रशासन का स्वर्णिम रिपोर्ट मध्य कार्ड प्रदेश देना बनाने के पड़ेगा। लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की स्वर्णिम सरकार मध्य ने प्रदेश। किया चलिए, है। आप दोनों को रोक रहा हूं।